एक मिनट जरा गौर आपके साहब। सवाल से पहले एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ। आज से प्रैक्टिकली इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर देना था। ये मुनासिब तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जाया जाए पॉलिटिकल इश्यूज़ के लिए, लेकिन और कोई हल नहीं था तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। एक जो हमारी एक एंजाइटी है, बड़े अरसा से रही है, इसको मैं ज़रा क्लियर वर्ड्स में आपको बता दूँ। पीटीआई को एक नोटिस आया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन न होने की वजह से हम आपका सिंबल अलाट नहीं करेंगे। उस पर हमने इलेक्शन कमीशन के सामने प्रेजेंटेशन कर दी, उसका जवाब फाइल किया, उसकी हियरिंग हो गई और इलेक्शन कमीशन ने 30 तारीख को हमें ओरली कहा था सबके सामने कि मैटर रिजॉल्व है, हम डिटेल ऑर्डर इशू कर देंगे। बाद में हम आया, मैंने उसी वक्त शुक्रिया भी अदा किया। 30 अगस्त से आज तक मोर देन 60 डेज इज पास्ट। अब 18 तारीख को अक्टूबर को हमने एक एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन के सामने सबमिट कर लिया और उनसे गुजारिश की कि मोर देन 41 डेज ए फास्ट, आप मेहरबानी करके वो डिटेल ऑर्डर दे। ये हमारे लिए एक एंजाइटी है, हमारे वर्करों में, सपोर्टरों में, लीडरशिप में। फिर 60 डेज़ के बाद एक और एप्लीकेशन हमने गुजारी और मेंबर सेन से हमने रिक्वेस्ट भी कर ली, मैंने मुलाकात की कि रिक्वेस्ट की। आज हम उनसे फॉर्मली एक अपील करते हैं, आल्दो हमें उम्मीद है कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने फरमाया है कि पीटीआई एक मकबूल पार्टी है। साथ ही उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान ज़रूर होगा। अब हम ये कहते हैं आज से चूंकि प्रैक्टिकली ये कैंपेन शुरू हुई है, लिहाजा बाय मंडे और ट्यूसडे इलेक्शन कमीशन वो ऑर्डर की कापी हमें प्रोवाइड कर दे। शुक्रिया। मेरा सवाल ये था कि जो आज फैसला आया है उसमें ये बात तो वाज़ेह हो गई है कि प्रेसिडेंट ऑफिस ने कोताही की है और जो भी मसलियत पसंदी का वो शिकार हुए, लेकिन तहरीक इंसाफ क्या ये राइट नहीं रखती कि अपने प्रेसिडेंट को, जिन्होंने पीटीआई ने उनको उस ऑफिस तक पहुंचाया, उनकी बाज़पुर्स करें कि आपको आईनी उमूर का पता ही नहीं है, आप प्रेसिडेंट ऑफिस में बैठे हैं, आप पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जलील हो रहे हैं और आपके पास इख्तियार है, आप उसका इस्तेमाल एक बात आपको बता दें, जब प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है उसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं होता। आपको याद होगा आज से कुछ दिन पहले मैंने यही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मुतालबा किया था प्रेसिडेंट से कि अगर वो तारीख नहीं देंगे तो उसी तरह जुर्म का इर्तकाब करेंगे जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर रहा है। लिहाजा आपके ख़िलाफ़ हम कोर्ट में जाने का हक़ महफूज रखते हैं। और दूसरी बात, जब उनको हमने लेटर भी राइटिंग में लिखा था। तीसरी बात यह है कि उन्होंने अपनी एक हद तक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी परफॉर्म की, चूँकि वो सिर्फ नेशनल असम्बली की डेट देने का हक़ रखते हैं आर्टिकल 48(5) के तहत। बाकी सूबाई असम्बलियों का डेट देने का उनके पास अख्तियार नहीं था, न है वो पावर लेके पार्लियामेंट ने उसको दे दी थी इलेक्शन कमीशन को सेक्शन 57(1) के तहत, 57 सब सेक्शन 1 के तहत। लिहाजा उन्होंने ख़त लिख के प्रपोज कर दी डेट और कहा कि सब कंसल्टेशन के साथ करके तो आप ये डेट दे दें, लेकिन टू सम एक्सटेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी उन्होंने पूरी की। लेकिन सवाल ये है कि जिन्होंने ये कहा था आप ही के पास बैठ के कि ये प्रेसिडेंट जो है अपनी पावर से एक्सीड कर रहा है, हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, उसको रिज़ाइन कर देना चाहिए, ज़रा उनसे सवाल करें कि आपने किस कैपेसिटी में ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे? क्या उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए? क्या इलेक्शन कमीशन को जब बुलाया गया कि आप आएँ कंसल्टेशन के लिए, जिस मुतकब्बराना अंदाज से उन्होंने कहा कि हम आईनी सरबराह से, जिसकी जिम्मेदारी थी डेट दे विद द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, वो नहीं गए, उन्होंने अमेरिकन एम्बेसडर से मिलना पसंद किया, तो क्या उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए? क्या जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने 9 अप्रैल और 30 अप्रैल की तारीख देती है, उनका क्या असर हुआ, वो सब आपके सामने है। जिन्होंने उन अहकामात की हुक्म अदूली की, क्या उनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल ये सारी चीज़ें अगर आप सामने रखेंगे, अगर उसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी आता है तो सब के खिलाफ कानून के मुताबिक प्रोसीड होना चाहिए। हम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं। लेट दी सुप्रीम कोर्ट में पास एन एप्रोप्रिएट ऑर्डर। जी आसिफ। और भाई आपने देखा है कि यही जो इंतखाबात का जो केस था, हाँ जी, ये आपकी जो पिटीशन थी, ये पंजाब साहब के पास भी लगी हुई थी, उस वक्त भी आपने कोर्ट का मिजाज देखा और पिछले 2 दिनों में भी आपने देखा है। तो आप क्या समझते हैं कि आप की जमात अब ये नहीं समझती कि रूल ऑफ लॉ के लिए काजी साहब ज्यादा बेहतर मुंसिफ के तौर पे अपना रोल अदा कर रहे हैं और इनके खिलाफ जो रेफरेंस
पीटीआई की हुकूमत में फाइल किया गया था वो उनकी गलती थी। मैं पहले जवाब दे दूं फिर आप जी, उनसे। मेरा गौर साहब गौर साहब बाद में जवाब देंगे, मैं 1 मिनट से बात करूंगा। देखें, हम सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट समझते हैं, हमारे लिए कोई ना फेवरेट है ना डिसफेवरेट है। हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस खा उमरता बंदयाल हूँ, खा काजी फाइसा साहब हूँ, हमारे लिए वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले 2 फैसले किए थे, उन पे अमल दरामद कराना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कमजोरी दिखाई, अपने फैसलों पे अमल दरामद नहीं कराया, उनको कराना चाहिए था। लेकिन आज भी आपने देखा तीन फैसले किए। पहला फैसला किया था 1 मार्च का, दूसरा फैसला किया था 4/4 का, और उसके बाद रिपीटेड आर्डर्स किए जी आप इसके अमल दरामद करें, लेकिन उनको कंटेम्प्ट पिटीशन प्रोसीड करना चाहिए था। आज के फैसले की भी हम खुश आमदीद कहते हैं, उनको भी हमने खुश आमदीद कहा था, लेकिन मसला ये था कि आज के फैसले का हमें ये कभी यकीन है कि तमाम कंसर्न फोरम्स जो हैं आज वो कंसेंट दे गए हैं, लिहाजा अब अगर कोई वायलेट करेंगे उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। लेकिन उस वक्त भी हो सकता था, जो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने कमजोरी दिखाई। देखिए, मैं पहली बात तो ये है कि खान साहब ने खुद इस बात का किया था कि रेफरेंस नहीं फाइल होना चाहिए था, लेकिन जहाँ तक अदरवाइज ताल्लुक है तो हम सारे जजेस के रिस्पेक्ट करते हैं। रिसेंटली हमने एक स्टेटमेंट भी इशू कराई कि जजेस की आपस में हम कोई तफरका नहीं करते। जहाँ तक इस मौजूदा पिटीशन का ताल्लुक है तो देखो, ये पिटीशन जिस वक्त हमने फ़ाइल कर दी, ये आफ्टर दी 8 अगस्त हमने फ़ाइल कर दी, क्योंकि 9 अगस्त को समरी गई डिसोल्यूशन के लिए, और डिसोल्यूशन के बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम इलेक्शन अनाउंस करेंगे आफ्टर द डिलिमिटेशन। तो मौजूदा पिटीशन उमर अता बंदियाल साहब के सामने नहीं आई थी। देखो, अगर आपकी इलेक्शन कराने में बदनीयत ही ना हो तो डेट किसने दी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गुज़श्ता वक्त में हुआ यह था कि इनकी बड़ी बदनीयती इलेक्शन ना कराने की। जब भी आप पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाओ तो ये पहले ये कहते थे फुल कोर्ट बनाओ, 5 मेंबर बनाओ, 4 मेंबर बनाओ, 2 उसमें से कट करो, ये पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है। ये पिटीशन लगी, गवर्नमेंट ने कोई ये नहीं कहा कि ये पिटीशन मेंटेनेबल है या मेंटेनेबल नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ गुज़श्ता हुकूमत की बड़ी बदनीयत थी कि वो इलेक्शन नहीं करवा रहे थे। बेसिकली अगर कोई इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हुई है, ये गुज़श्ता हुकूमत की थी। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को मिनोअन तस्लीम करते हुए हम ये बात मान लेते हैं कि 90 दिन 8 नवंबर को इलेक्शन सदर पाकिस्तान की कोताही और इलेक्शन कमीशन की कोताही की वजह से नहीं हो सकी। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि कितनी दिलचस्प और हैरत अंगेज बात है कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है 90 रोज में इलेक्शन कराने के हवाले से, और जो तारीख दी जाती है उसमें भी अभी 98 दिन बाकी है। तो अभी अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हो रहे तो जो वजह हमें समझ आती है वो ये है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने हल्का बंदियां करनी है और उसके लिए नोटिफिकेशन करना है। जो तारीख उन्होंने बनती थी अगले 90 दिन की वो 31 जनवरी बनती थी। बस साबित ये हुआ कि इसमें एक मेन पॉइंट ये भी है कि हल्का बंदियां हुई और उसको आड़ बनाकर इलेक्शन आगे ले जाएगी। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये प्ली किसी जगह पर थी? और अब ये जो 8 दिन काबिल एहतराम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद अगले 98 दिन में इलेक्शन हो रहे हैं, इसका कौन? देखिए, मैं आप सबसे पहले बोलता हूँ कि इससे पहले जब दोनों सूबों की इलेक्शन का केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो उस वक्त भी 90 डेज़ में इलेक्शन मुमकिन नहीं थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड फरमाया कि 90 डेज़ के पीरियड अगर पूरा नहीं हो सकता, नहीं हो में मीट कर सकते आप, तो द बेयरेस्ट मिनिमम पीरियड में आप करवा लें। अब मौजूदा वक्त में ये हुआ कि जब असम्बली डिज़ोल्व हुई, काजी साहब आए और एक लॉ सुप्रीम कोर्ट के सामने था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, क्योंकि काजी साहब और 2 जज साहिबान ने ये फरमाया था कि हम पहले उसका फैसला करेंगे, इसलिए उसमें टाइम कंज्यूम हो गया। पहले उसका फैसला होना था, उसके बाद सारे आर्टिकल 184 के केसेस लगने थे। तो आर्टिकल 184 के केसेस लग नहीं सके। अब क्योंकि इसलिए डिले हो गया है, ये तो एक बड़ा अनयूजुअल है पाकिस्तान में हमारे पास कि टाइम पे कोई काम हो। और ये ज़रूर है, इसमें मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने इस मरतबा कल ऑब्जर्वेशन दी, आज भी उनके नोटिस में लेके आया, और ये क्रेडिट पीटीआई को जाता है कि 25 करोड़ अवाम के लिए मुतहद होकर के हम इलेक्शन की एक आईनी जिम्मेदारी पूरे करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो डेट होगी
وہ پتھر پہ لکیر ہوگی. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ دیکھیں میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں, ایک ایڈ کر دیتا ہوں, ایک منٹ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں یس یہ میں آپ کو بیرسٹ منیمم میں آپ کو اس میں ایڈ کر دیتا ہوں. ہم نے آلریڈی اس کو چیلنج کر دیا ہے کہ یہ سی سی آئی کا ڈرامہ تھا. 2 انکانسٹیٹیوشنل وزرائے اعلیٰ بیٹھے ہوئے تھے, ان کو پالیسی میکنگ کا اختیار نہیں تھا, لہٰذا وہ ایک ڈرامہ اور مینیج کیا گیا تاکہ الیکشنز کا التوا ہو سکے اور اس دوران ایک سپر لاٹلا آ جائے, ان کے معاملات سیدھے ہو جائیں تاکہ پھر الیکشن کی تاریخ التوا کا شکار ہو جائے. اور ان کی ابھی بھی نیت نہیں تھی یہ الیکشن کرانے کی. اگر سپریم کورٹ انٹرفیئر نہ کرتی تو شاید یہ 2 سال بھی نہ کراتے. وہ اس کا ایک ایشو میں